फिल्म की शुरुआत में हमें मालगाड़ी को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ी इलाके से होकर गुजर रही होती है। चारों तरफ सूखा ही सूखा होता है। दरअसल इस फिल्म की कहानी उस समय की है जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी धरती पर सूखा पड़ चुका है। बहुत कम लोग ही जीवित बचे हैं। लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं है। मालगाड़ी जाकर स्टेशन पर रुकती है। इसमें से एक आदमी उतरता है। इसका नाम वर्जिल होता है। वह चलकर पास ही के एक जगह पर जाता है। वहां उसे एक आदमी से मिलना होता है जो उसे द कंपाउंड नाम की एक जगह ले जा सके, पर उसे कोई जवाब नहीं देता है। फिर वो बाथरूम के लिए जाता है। वह देखता है कि पानी नहीं होने की वजह से बाथरूम की सफाई नहीं की हुई है। तभी बाहर उसका टैक्सी ड्राइवर कैथ आता है। फिर वो दोनों वहां से टैक्सी लेकर निकल जाते हैं। बीच में कैथ वर्जिल को बताता है कि उसे टैक्सी के किराए के अलावा गैस और पानी के पैसे देने होंगे। अगर उसे कोई दिक्कत हो तो अभी भी वापस चल सकते हैं। पर वर्जिल कहता है कि कोई बात नहीं। हालांकि वर्जिल को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर उसे द कंपाउंड जाना होता है, इसलिए वो मान जाता है। रास्ते में चलते चलते वर्जिल गाड़ी की एसी चालू करता है, पर कैथ उसे तुरंत ही बंद कर देता है। वो कहता है कि एसी चालू करने से इंजन बंद हो जाएगा। और गाड़ी में रेडियो पर न्यूज चल रही होती है। वो काफी बड़ा सफर तय कर चुके थे, पर अभी उन्हें बहुत दूर जाना था। तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वर्जिल गाड़ी का टायर चेंज करता है। तभी वो देखता है कि एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते पर हमला करके उसे घायल कर दिया है। कैथ उस कुत्ते को भगाकर घायल हुए कुत्ते को पत्थर से मार देता है। वर्जिल ये देखकर थोड़ा सा सहम जाता है। वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब रात हो चुकी है। कैथ गाड़ी में गैस भरता है। वो दोनों आग जलाकर आपस में बातें करने लग जाते हैं। दरअसल मौसम तो गर्मी का है, फिर भी वो जंगली कुत्तों से बचने के लिए आग जलाते हैं। यहाँ कैथ पूछता है कि तुम्हारे मुंह पर यह निशान कैसे हुआ। वर्जिल कैथ से कहता है कि कैसा निशान, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। कैथ कहता है कि मैं तो बस बात करना चाहता हूँ और मेरे पास पूछने को क्या है। कैथ पूछता है कि तुम्हारे पीछे इंतजार करने वाला कोई है, तो वर्जिल कहता है कि कोई नहीं। कैथ कहता है कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर कैथ कहता है कि तुम द कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो। तब वो अपनी जेब से एक फोटो निकालता है। ये कंपाउंड का फोटो होता है। वो कहता है कि उसे वहां काम करने का एक मौका मिला है। ये पहले वह काम कर चुका होता है, इसलिए मैं वहां तक जाना चाहता हूँ। तभी कैथ बताता है कि वहां ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। वहां तुम लोगों से दिन रात काम करवाया जाएगा और कई बार तो काम करने के बाद भी तुम लोगों को पैसे नहीं दिए जाते। कैथ ये भी कहता है कि तुम लोग ऐसे चुपचाप रहने वाले इंसान हो, तुम्हारा तो वो लोग ज्यादा फायदा उठाएंगे। इस पर वर्जिल कहता है कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर सुबह होते ही वो वहां से निकल पड़ते हैं। अब गाड़ी वर्जिल चला रहा होता है और कैथ आराम कर रहा होता है। वर्जिल गाड़ी की एसी चालू कर देता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। कैथ बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि एसी नहीं चलाना है। वर्जिल उसे सॉरी बोलता है और थोड़ा दूर जाकर पेशाब करने लग जाता है। वहां उसे एक चमकीला पत्थर दिखता है। वो पास जाकर देखता है तो पाता है कि ये सोना है। वो उसे निहारने लग जाता है। तब तक पीछे से कैथ की आवाज आती है। वो ना चाहते हुए भी कैथ को पास बुलाता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कैथ गैस लाइटर से उस सोने को जलाकर कंफर्म करता है कि ये सोना ही है। बाद में वो दोनों उसे खोदकर निकालने की कोशिश करते हैं, पर इन दोनों की बात वहां पर बनती नहीं है। वो अपनी गाड़ी से भी खींचकर सोने को निकालने की कोशिश करते हैं, पर सोना जरा सा भी नहीं हिलता है। वो दोनों और गहरा गड्ढा खोदते हैं। तब तक रात हो जाती है। कैथ जलाने के लिए लकड़ी लेने चला जाता है और वर्जिल को ये बोल के जाता है कि तुम जंगली कुत्तों से बच के रहना। वर्जिल को आसपास कोई भी कुत्ता नहीं दिखता है। उसे यहाँ पर थोड़ा अजीब भी लग रहा था। अब वो दोनों लकड़ी जला के सोना मिलने की खुशी मनाते हैं। तभी कैथ कहता है कि हम दोनों में से एक को जाकर एक्सीवेटर लाना होगा और दूसरा पीछे सोने की हिफाजत करेगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने कुछ खास लोगों के नंबर देता हूँ, तुम जाकर एक्सीवेटर ले आओ। वर्जिल कहता है कि मुझे यहाँ की ज्यादा जानकारी नहीं है, बेहतर होगा कि तुम जाओ। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। दोनों में से कोई भी सोना छोड़ के नहीं जाना चाहता। उन दोनों में काफी उलझन होती है, पर आखिरकार कैथ जाने को मान जाता है। वो कहता है कि मुझे 2 दिन जाने में और 2 दिन आने में लग जाएंगे। तब तक तुम जंगली कुत्तों से अपने आप को बचा कर रखना। वो जाते हुए उसे कुछ पानी, थोड़ा खाना और एक चाकू और एक फोन देता है। वो कहता है कि जब कोई जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। वो जाते जाते ये भी कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। वर्जिल बहुत खुश होता है। कैथ के जाने के बाद वर्जिल सोने को रेत से ढक करके अपने लिए छाया की व्यवस्था करता है। उसका पहला दिन तो बड़े आराम से कटता है। वो रात को भी आग जलाकर सो जाता है। अगले दिन उसको कैथ का फोन आता है, पर वो फ्रेश हो रहा होता है इसलिए फोन नहीं उठा पाता। वहां पर दिन को कड़ाके की धूप पड़ती है, पर वो सामने पड़े सोने के लिए कुछ भी झेलने को तैयार होता है। छाया के लिए वो रेत के टीले के उस पार जाने की सोचता है, पर सोने को पत्थरों से ढक के जब वो आगे जाता है तब उसे एक क्रैश हुआ प्लेन दिखता है। पहले तो वो उसके अंदर जाकर बैठ जाता है,
पर उससे सोने से दूर रहा भी जाता नहीं। इसलिए वो प्लेन के कुछ पार्ट्स तोड़कर वहीं पास में ही छाया बनाता है। इसके लिए वो कड़ी धूप में भी खूब मेहनत करता है। उसका शरीर जल जाता है पर वो अपने लिए छाया बना ही लेता है और उसके अंदर सो जाता है। इस तरह इसका पूरा दिन गुजर जाता है। शाम को वो सोने के पास बैठकर ही उससे बातें करने लग जाता है। फिर वो पत्थरों से सोने का एक टुकड़ा तोड़ लेता है। वो इस टुकड़े को देख ही रहा होता है कि कैथ का फोन आता है। कैथ बताता है कि गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है, मैं अभी तक वहां पहुंचा ही नहीं हूं, मुझे आने में थोड़ी देर लग जाएगी। वर्जिल उसे बताता है कि मैंने सोने का एक टुकड़ा तोड़ लिया है। कैथ कहता है कि तुम एक टुकड़े के बारे में मत सोचो, सारा का सारा सोना हमारा है और मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। वर्जिल थोड़ा निराश होता है पर वो हमेशा की तरह आग जलाकर बैठ जाता है। आज उसे जंगली कुत्तों की आवाजें भी सुनाई देती है पर उसे वहां पर दिखता कुछ नहीं है। वो बहुत डर जाता है और उसकी ये रात भी बड़ी मुश्किल से कट जाती है। अगले दिन सुबह उसे एक सांप दिखाई देता है। वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरता है और उसे मार कर खाने की सोचता है पर सांप वहां से चला जाता है। इसी बीच उसकी बोतल का पानी भी नीचे गिर जाता है। अब उसका खाना पानी भी खत्म होने लगता है। वो फिर से हेलीकॉप्टर के पास जाता है और वहां से कुछ पुर्जे लाने की सोचता है। वहां उसे दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो प्लेन के अंदर जाकर बैठ जाता है। ये एक लड़की होती है जो उस रास्ते से गुजर रही होती है। वो उसे बताती है कि यहाँ से 5 किलोमीटर आगे पानी है, तुम वहां जा सकते हो। वो उससे पानी स्नैक्स देती है पर वर्जिल कुछ नहीं लेता और बस चुपचाप अपना काम करता है। अब वो लड़की वहां से निकल जाती है और उसकी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। वर्जिल उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारा शेल्टर देखा है, मैं भी आज तुम्हारे साथ रुकना चाहती हूँ। वर्जिल उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम प्लेन में रुक जाओ। उस लड़की को कुछ गड़बड़ लगती है। वो वर्जिल से पूछती है कि तुम कुछ छुपा रहे हो पर वर्जिल उससे कुछ नहीं बताता। वो पूरा हाँफ जाता है। लड़की उसे आराम करने को कहती है और उसका शेल्टर तोड़ने लग जाती है। इसे देखकर वर्जिल से रहा नहीं जाता और वो उसके सिर पर जोर से वार करता है और लड़की वहीं पर मर जाती है और उसे गड्ढा खोदकर वहीं पर दफना देता है। उसके बाद वर्जिल उस लड़की के स्नैक्स खाने लगता है। तब वो देखता है कि कुत्ते उस लड़की को दफनाने वाली जगह को खोदने लग जाते हैं। वो उस लड़की को वापस बाहर निकालकर उसे जलाने की सोचता है। फिर दिन भर वो लकड़ियां इकट्ठा करता है। अब वो आक्रामक हो चुका है। वहां जंगली कुत्ते भी आ जाते हैं पर वो बिना डरे अपना काम करता है। शाम को लाश जलाकर वो सो जाता है। सुबह को उससे कैथ का फोन आता है। वो कहता है कि मुझे एक्सलेटर मिल गया है, तुम हिम्मत रखना, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। वर्जिल भावुक होता है और उसके साथ थोड़ा खुश भी होता है। कैथ उसे बताता है कि उसने अपने लिए नया फोन ले लिया है, अगर उसे कोई काम हो तो वो सीधा फोन कर सकता है। उसके बाद उसे एक ट्रक वहां से गुजरता हुआ दिखाई देता है। पहले तो वो सोने के एक टुकड़े के साथ वहां से ट्रक में निकल जाने की सोचता है पर फिर वो सोने के ढेर की तरफ देखता है और ट्रक को जाने देता है। सोने का लालच उसे वहां से हिलने नहीं देता है। बाद में उसका ये दिन भी बीत जाता है। शाम को वो लकड़ियां ला रहा होता है कि एक बहुत ही भयानक रेतीला तूफान आ जाता है। वो अपने शेल्टर में सारे पानी के कैन को पकड़ के बैठ जाता है पर तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक होने की वजह से उसका शेल्टर और पानी का कैन उड़ जाते हैं। वो कैन के पीछे भागता है पर उससे कुछ दिखाई नहीं देता। बाद में सीधा सुबह का सीन दिखाया जाता है। वर्जिल के पेट में एक लकड़ी का डंडा घुस चुका था। उसका सारा पानी और खाना बर्बाद हो चुका था। उसका शेल्टर भी अब नहीं रहा। अब वो दर्द में घसीटता हुआ सोने के पास पहुंचता है। सोने को देख उसे थोड़ा आराम आता है पर अब चीजें उसके लिए बहुत मुश्किल होती जा रही थी। वो अपने पेट से लकड़ी निकालकर घाव को बांधता है। फिर वो बेहोश हो जाता है और उसे उस लड़की के सपने आने लगते हैं जिसे उसने मारा होता है कि तभी उसका फोन बजता है। वर्जिल कैथ को फोन में बताता है कि उसे वो लड़की दिखाई नहीं दे रही है। कैथ कुछ समझ नहीं पाता है। दरअसल अब वर्जिल को हर जगह वो लड़की दिखाई देती है। कैथ उसे बताता है कि मैं पहुंचने वाला ही हूँ, बस तुम तब तक के लिए संभाल लो। तभी वहां एक और लड़की आ जाती है। ये पहली वाली लड़की की बहन होती है। वो उससे पानी देती है पर वर्जिल नहीं लेता। बाद में वो पूछती है कि कल मेरी बहन यहाँ से गुजरी थी, क्या तुमने उसे देखा? वर्जिल मना करता है और वो चली जाती है। फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है और वर्जिल तब से बेहोश पड़ा था। उसका फोन बजता है और वो उठाता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ किसी ने आग लगाई है। फोन पर कैथ उसे बताता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ और बस पहुंचने वाला ही हूँ। तब तक वहाँ जंगली कुत्ते आ जाते हैं। तब हमें वहां दिखाया जाता है कि कैथ वहां कब का पहुंच चुका होता है। वो दूर से वर्जिल को कुत्तों के हाथ मरता हुआ देखना चाहता था ताकि उसे पूरा सोना मिल सके और वर्जिल के चारों ओर ये आग भी उसी ने लगाई थी ताकि जंगली कुत्ते वहां आ सके। वर्जिल फोन में चिल्लाता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, अब तुम्हारी बारी है, पर कैथ कोई जवाब नहीं देता। फिर कुत्ते वर्जिल को बुरी तरह नोच लेते हैं और बाद में कैथ एक्सीवेटर लेकर वहां पहुंचता है तो मरे हुए वर्जिल को वहां पर देखता है और एक्सीवेटर चालू करने वाला ही होता है कि उसे एक तीर आकर लगता है। ये वही लड़की होती है जिसकी बहन मारी जाती है और इस तरह फिल्म का एंड हो जाता है।
इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। वर्जिल के पास एक सोने के टुकड़े के साथ वहां से निकलने का मौका था और केथ के पास आधा आधा सोना बांटने का मौका था, पर लालच की वजह से वह वहां पर दोनों ही मारे जाते हैं। अब इस मूवी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।